जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बोर्ड मास्टर बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज का टॉपिक है हीरोइंस फार्मूला। ठीक है, तो उसे आप जानते हैं कि जैसे 9th का मैथ का जो ये है आपका 12 नंबर चैप्टर, ठीक है ना, उसको आज डील करेंगे। ठीक है, देखिए टॉपिक्स जो है ना दोस्त, वो टॉपिक्स आज अभी कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ हीरोइंस फार्मूले, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर बात बताऊं मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि दोस्त इंट्रोडक्शन में ये है कि ये जो चैप्टर है ना सिर्फ एरिया रिलेटेड है। इसमें एरिया की बात करेंगे, यानी 2D बॉडी, क्षेत्रफल की बातें करेंगे। ठीक है ना, और क्षेत्रफल की बातें तब करेंगे जब यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल के रिलेटेड, ट्रायंगल की एरिया की बातें करेंगे। ठीक है ना, और आपको जैसे पता है कि ट्रायंगल की अगर एरिया की बात हो तो ये तो या तो मीटर स्क्वायर में होगा, या तो सेंटीमीटर में, या हेक्टेयर में, या एकड़ में। ठीक है, इतनी बातें समझ गए या नहीं समझ गए? देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बातें बताऊँ, जो आपके पास दोस्त ये फिगर है इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और ये वाला जो कोण बनता है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री पे। ये जो कोण बनता है 90 डिग्री पे, और इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समबाहु। समबाहु, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, जिसकी तीनों भुजा। और ये आइसोलेस ट्रायंगल, इस जिसकी सिर्फ दो भुजा बराबर हो, जिसकी सिर्फ दो भुजा बराबर हो, उसे आइसोलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, इतनी बातें समझ। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए? इतनी बातें आप समझ गए। ठीक है, अगर मैं इक्विलेटर ट्रायंगल से अगर यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर डालूँ या मध्यक डालूँ, मतलब एंगल बाइसेक्टर डालूँ, तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो दो पार्ट में, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एंगल बाइसेक्टर डालेंगे तो ये इसके अंदर परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही नहीं है? देखिए अब ये हीरोइंस फार्मूला क्या है। हीरोइन फार्मूला हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोलेस ट्रायंगल हो, चाहे कहने का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु। तो यहाँ पे हमने लिया एक स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल ये होता है जिसकी साइड्स बराबर ना हो। जैसे मान देख लीजिए, इसकी ए है, इसकी बी है, ये एक ट्रायंगल है ABC, जिसकी साइड क्या है? ABC। अगर मैं यहाँ पे दोस्त बात करूँ परिमाप की, परिमाप की बात करूँ तो परिमाप को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं दोस्त? पेरीमीटर। पेरीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? A + B + C। परिमाप क्या होता है? इसकी तीनों भुजाओं का योग, उसे क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ठीक है, ये परिमाप हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे जो है ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर को ही क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी। सेमी का मतलब आधा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है दोस्त, सेमी पेरीमीटर। ये हो जाएगा आपका A + B + C/2 इनका, यानी कि सम ऑफ साइड डिवाइडेड में 2 इज इक्वल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सेमी पेरीमीटर। इसको क्या बोलेंगे? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इतनी बातें समझ। अब जब आप इतनी बातें समझ गए तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये इसको हम डिनोट करते हैं एस से, सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, और पेरीमीटर को किससे? पी से डिनोट। ये हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं हीरोइंस। क्या बोलते हैं? हीरोइंस फार्मूला, इसी को बोलते हैं। ये हो जाता है एस और S माइनस ऑफ ये S सेमी पेरीमीटर में से साइड A माइनस कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई में S माइनस ऑफ B और S माइनस ऑफ C। यहाँ पे ABC क्या है? ये साइड है, ये भुजा है। ट्रायंगल AB का भुजा क्या है? A। ट्रायंगल BC का भुजा क्या है? B। ट्रायंगल BC का भुजा क्या है?
सी, ठीक है, ए सी का भुजा बी है, तो यहाँ पे साइड्स क्या है, ए बी का साइड्स ए है, ठीक है। आप ये जब निकालेंगे तो इसी को बोलेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर अ स्केलिन ट्राइंगल। बाकी हम तो जानते ही हैं। बाकी मैं आपको बात बताऊं दोस्त अगर मैं बात बताऊं तो एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर बात करें, देखिए पीछे थोड़ा चलते हैं, ये वाली ट्राइंगल जो है ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस वाली ट्राइंगल की बात करें तो ये हो जाता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। इसी को बोलते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या बोलते हैं दोस्त, इसी को बोलते हैं भुजा का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें समझिए। और ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका जैसे आइसोलेस ट्राइंगल का एरिया क्या है, उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और इसको आप निकाल लीजिए, इसका हाइट और बेस इसको इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर आएगा। या तो मैं आप देखिए इसको 1/2 BH 1/2 BH, या तो सिंपल आप लिख दीजिए 1/2 B इंटू में कैपिटल ऑफ H, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। एक वाले इसको ये वाला कर लीजिए और इसका ये वाला, उसके सम करके आंसर निकाल दीजिए, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें दोस्त समझ में आ गई। अब आपको पास रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो देख लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस एक है, क्या है अपने पास, लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ अ साइड। देखिए साइड आपको दे रखा है 32, 24 और 40, ये साइड है। तो अगर मुझे इसका सेमी पेरीमीटर निकाले तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है बताइए, मैंने अभी आपको पीछे बताया था या नहीं बताया था। सेमी पेरीमीटर का मतलब दोस्त अर्ध परिमाप, क्या होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप को क्या किससे डिनोट करते हैं, एस से, और ये हो जाता है 32 प्लस में 24 प्लस में 40 डिवाइडेड में 2, और इसी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड में 2, यानी कि ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मैं बात करूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, इसीलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूं। देखिए S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो S कितना है 48, कितना है दोस्त 48 में से A कितना है 32, 48 में से B कितना है 24, ठीक है। 48 में से C कितना है 40, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसको, 48 और 48 में से अगर 32 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 48 में से 24 जाएगा तो 24, 48 में से 40 जाएगा तो 8। देखिए मैं इसको और लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू में 3, 48 को लिख सकता हूँ 16 इंटू 3, इसको 16 का 16 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 8, 24 को लिख सकता हूँ, और ये 8 का है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये 16 2 बार है, 3 2 बार है, 8 2 बार है। तो आपको पता है जब अंडर रूट में जब 2 बार रहता है तो एक बाहर आ जाएगा, 16 2 बार है तो एक 16 बाहर आ गया, 3 2 बार है तो एक 3 बाहर आ गया, और ये आपका 8 2 बार है तो एक 8 बाहर आ गया। तो ये 16 3 48 कितना हो गया, ये 48 इंटू में 8, 48 को आप 8 से गुना करेंगे तो ये कितना है, अगर मैं इसको 320 प्लस में 64, ये हो गया 384। आप इसको गुना कीजिए, ये 384 आएगा, ठीक है ना। आप जब इसको गुना करेंगे तो 384 आएगा। इतनी बातें, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो ये बातें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्त इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या कहता है इसका, कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटर दे रखा हो, कोई भी चतुर्भुज दे रखा हो, तो उसमें अगर उसके साइड्स को आप ज्वाइन कर देते, साइड्स यानी कि डायगोनल्स को आप ज्वाइन कर देते, यानी कि आप उसके विकर्ण को जोड़ देते हैं, तो आपको 2 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आप इसको सीधा ज्वाइन करेंगे तो 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये मिल जाएगा, अगर साइड A B C और D है तो एक ट्रायंगल A और एक ट्रायंगल ये मिल जाएगा। यानी तो मैं अगर ट्रायंगल इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो 2 ट्रायंगल मिल जाएगा, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, और दोनों का ऐड कर देंगे 2 ट्रायंगल का, तो पूरे चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। अगर दोस्त आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर।